नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो आज बहुत ही सीरियस टॉपिक पर है। आप सभी लोग इस वीडियो पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं अभी यूजीसी नेट जीआरएफ की लाइव क्लास मैंने 5 बजे की थी, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की। जैसा आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और साथ ही जो भी यूजीसी नेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है उसका अपडेट देती हूँ। तो अभी बहुत बड़ा चैनल नहीं है, तो बहुत बड़ी बात करना भी ठीक नहीं है मेरे लिए, है ना। नया चैनल है, अभी 1 महीने इसको हुआ है, बट आप लोगों ने इतना सराहा है, सपोर्ट किया है, तो उसके लिए आप सभी का हृदय से आभार। और बस अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखिएगा। बात टॉपिक की करते हैं, मुद्दे की करते हैं साथियों। अभी मैं जैसे क्लास ख़त्म की, बहुत सारे मैसेज आए व्हाट्सएप पे, कमेंट भी आया कि मैम जो नोटिफिकेशन चल रहा है, जो वीडियो वायरल हो रही हैं, एक इन्फॉर्मेशन चल रही है यूजीसी नेट की तरफ से आई है, बताया जा रहा है कि नेट की वैल्यू ख़त्म हो गई है, तो नेट एग्ज़ाम देने का फिर क्या फ़ायदा है। वैल्यू ख़त्म हो जाए उस चीज़ पर मेहनत करना फालतू है, बेवकूफ़ी है। अगर ऐसा ही है, ये सच है अगर, कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अब जो है हमें नेट क्वालिफाई करना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। मैं बस इसीलिए इस वीडियो को क्रिएट कर रही हूँ कि बहुत सारे साथी जो है बहुत सीरियस भी होंगे, सुना होगा, क्योंकि इस तरीके से मैंने तो अभी कोई वीडियो किसी का देखा नहीं है, बस हाँ सुना है मैंने भी ज़रूर। अभी कुछ वीडियोज़ पे मैंने देखा है थंबनेल कि होता ना, जब कोई चीज़ टॉपिक वायरल होता है तो बहुत सारे लोग उस पर वीडियो बनाते हैं। तो बहुत सारे एजुकेटर हैं बड़े बड़े, जिनके लाखों सब्सक्राइबर हैं, लाखों व्यूज़ आते हैं, उन लोगों ने इस पर टॉपिक पर उठाया टॉपिक। अब मुझे नहीं मालूम उन लोगों ने क्या चर्चा की है। तो अब मैं आप लोगों से जो प्रश्न पूछ रही हूँ, आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। मैं ये वीडियो एकदम से व्यवहारिक आप सभी से ऐसे बात करना चाहती हूँ जैसे आप लोग हमारे अपने हैं और हम आपके अपने हैं, ठीक है। हम लोग मिलके इस बात को उठाते हैं। अगर नेट की वैल्यू ख़त्म करनी थी तो फॉर्म क्यों अप्लाई कराया, जो फीस पेमेंट कराया है, उसके बाद जो टाइम लगा है तैयारी का स्टूडेंट का, उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर पर जाके एग्ज़ाम दे रहे हैं विद्यार्थी, और एग्ज़ाम के दौरान ही ये नोटिफिकेशन उठाना क्या ज़रूरी था क्या कि वैल्यू ख़त्म हो गई नेट की, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम चल रहा है। विद्यार्थी बेचारे फीस पेमेंट कर कर के पढ़ाई करी है कि अभी नवंबर में फॉर्म अप्लाई हुआ, दिसंबर निकला, जनवरी में एग्ज़ाम हो रहा है। 3 जनवरी से 16 जनवरी के मध्य हमारा एग्ज़ाम था। अभी 2-3 दिन से ये एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ है कि अब जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट की वैल्यू ख़त्म हो गई है, ज़रूरी नहीं है नेट। जब नेट ज़रूरी नहीं था तो यूजीसी नेट के जो यूजीसी के जो मेंबर हैं, सीनियर हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, उनको विचार करना चाहिए था कि फिर नोटिफिकेशन क्यों निकाला था, फॉर्म क्यों अप्लाई कराया था। या फिर ये जो भारत के युवा हैं, भारत के जो लाखों युवा हैं, जो 10 लाख लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, वो पागल हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, या फिर वो भेड़ है। एक फॉर्म जो है नेट का एप्लीकेशन आया और उसमें एक ने अप्लाई किया और लाखों अप्लाई हो गए। ये जो कैंडिडेट हैं, ये क्या हैं? क्या ये इंसान नहीं है? क्या इनकी वैल्यू नहीं? इतनी कड़कती हुई जो इतनी ठंड जो है, इतनी बर्फ़ पड़ रही है, इतनी हवाएं चल रही हैं, धूप नहीं निकल रही है। उत्तर भारत में आप देखिए, पूर्वी भारत में देखिए कितनी सर्दी पड़ रही है। जनवरी का माह चल रहा है, पूस और माह की जो है सर्दी, जिसका हमारे साहित्यकारों ने वर्णन किया है अपने अपने शब्दों में, वो ठंड हो रही है। उसमें चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो प्रेग्नेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, बहुत सारी, चाहे उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, बट रिजर्वेशन करा के या जैसे भी हो एग्ज़ाम देने जा रही है एग्ज़ाम सेंटर पर। और हो सकता है किसी का 500 किलोमीटर, है ना, किसी का 600 किलोमीटर, किसी का नियर बाई हो सकता है। इतनी दूर दूर एग्ज़ाम सेंटर पे जा रहे हैं। आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे ना? ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बात बोल रही हूँ, क्या इस बात पे किसी ने इस टॉपिक पर चर्चा की है?
तो ऐसा क्यों किया एनटीए ने, क्यों यूजीसी ने किया, क्यों फॉर्म अप्लाई किया? जब जब जिसकी वैल्यू ख़त्म करनी थी उसका फॉर्म ही क्यों अप्लाई किया? हम अपना टाइम कहीं और देते, कुछ और अच्छा करते। बेचारे 4 महीने से, 4 महीने कहाँ, 1 महीने से बैल जैसे नहीं, बैल मेहनत करता है, बैलों की तरह मेहनत कर रहे हैं बच्चे। हाँ, अब ये बच्चे जो जिनका एग्ज़ाम है 15-16 को, 10-15-16 को, तो वो लोग कह रहे हैं कि अब जो है हमारा मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, हम फॉर्म अप्लाई किया है, अब एग्ज़ाम देके क्या होगा, मन नहीं लग रहा है उस तरीके से जैसे नोटिफिकेशन आ रहा। तो आप सभी को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले, शायद 1 साल पहले 2024 में ही, जनवरी फरवरी ऐसे ही कुछ टाइम था, जब आया था कि पीएचडी की वैल्यू ख़त्म असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो इस बात से सहमत जो लोग हों वो बताइएगा, फिर क्यों ये जब पीएचडी की वैल्यू ख़त्म है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, कि हो सकता है मेरा उतना दिमाग ना चल रहा हो, तो फिर ये जो पीएचडी क्यों कर रहे हैं? फिर जीआरएफ के लिए क्यों दौड़ रहे हैं सब? जीआरएफ चाहिए, जीआरएफ चाहिए, आपका जीआरएफ हो गया, आपका जीआरएफ हो गया, आपका पीएचडी हो गया, आपका नेट हो गया। अगर सबकी वैल्यू ही ख़त्म करनी थी, अगर एमए से ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना था, तो फिर इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है, बताइए आप? फिर सिंपल है, एमए की या मास्टर डिग्री की और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम करा दो डायरेक्ट, जैसे नेट का कराते हो, भले ही उसमें थोड़ा माइनस मार्किंग दे दो, है ना, माइनस मार्किंग दे तो रहे हो, राजस्थान में दे रहे हैं और बाकी बहुत सारी जगह पे दे रहे हैं, है ना, यूपी में भी शायद है, जहाँ तक मुझे याद है, कि नहीं है पता नहीं। तो ये चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता है कि, देखिए ये सही जानकारी है साथियों, ये कुछ भी सही जानकारी नहीं है कि आपको नेट क्वालिफाई करना है, आपको पीएचडी करना है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो इन सभी दौर से गुजरना होगा और ये हमेशा रहेगा। अगर ऐसा होता, अगर नेट की वैल्यू ख़त्म ही करनी होती असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो ये फॉर्म क्यों अप्लाई होता है और ये एग्ज़ाम क्यों होते, रद्द करा दिया जाता, कैंसिल करा दिया जाता एग्ज़ाम, कि जब वैल्यू ख़त्म है। सीनियर्स बैठे हैं वहाँ पे, योग्य व्यक्ति बैठे हैं जो इन बातों पर विचार कर सकते हैं कि लाखों अभ्यर्थी, पूरे भारत से लाखों अभ्यर्थियों ने नेट का फॉर्म अप्लाई किया है और लाखों अभ्यर्थी बैठेंगे इसमें, उसी समय ये नोटिफिकेशन देना क्यों ज़रूरी था, है ना? तो मुझे लगता है ये सारी अफवाहें हैं। मेहनत करिए, आगे बढ़िए और सफलता हासिल करिए। ना ही नेट की वैल्यू ख़त्म होगी और ना ही पीएचडी की, क्योंकि जीआरएफ इसीलिए होता है कि पीएचडी हो, और पीएचडी क्यों करना है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। नेट की तैयारी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नेट हमें करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें करनी है। वैल्यू किसी की ख़त्म नहीं होती है ना। आप अपने आप से जिसकी वैल्यू ख़त्म कर दें, बस उसकी ख़त्म हो जाती है ना। तो आप लोग हो सकता है मेरी बातों से सहमत हों। जितना मुझे ज्ञान था मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, जो जहाँ तक मेरी समझ थी वो चीज़ें शेयर की। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इन बातों से सहमत होंगे कि हम लोग पागल नहीं हैं और ना ही वो सीनियर्स पागल हैं जो ऐसा कुछ करेंगे, है ना। अगर ऐसा करना ही होता तो जैसे एमफिल का मुझे लगता है फॉर्म अप्लाई नहीं होता है ना, जैसे एमफिल बंद कर दिया था, तो अगर पीएचडी ख़त्म ही करनी होती तो, क्योंकि पूरा रिसर्च पे ही सारी चीज़ें चल रही हैं, रिसर्च कंपलसरी है हमारे देश के लिए, साहित्य के लिए, राइट। और नेट जो है योग्यता मुझे लगता है बहुत सालों से चल रही है। ये मैंने जहाँ तक देखा है 2004 से, तो मैंने क्वेश्चन पेपर देखे हैं 2004 से अभी तक, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। ये सारी चीज़ें अफवाहें हैं, इन पर ध्यान मत दीजिए, आगे बढ़ते रहिए और सफलता हासिल करिए, ठीक है। मेहनत करिए। मैं आप सभी के लिए क्लासेस स्टार्ट कर चुकी हूँ जून एग्ज़ाम के लिए। तो जून एग्ज़ाम के लिए मैं इस बार मॉक टेस्ट भी ला रही हूँ लगभग 10 सब्जेक्ट में। आप लोग उनको ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। पीछे बैनर पे जाके देखेंगे, वहाँ पे सभी सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, होम साइंस है, कॉमर्स है और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लगभग 10 सब्जेक्ट हैं जिनमें मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। पेपर फर्स्ट आपको मैं पढ़ा रही हूँ, प्राइवेट क्लासेस दे रही हूँ, तो वो मेरा अलग ही रहेगा, वो मैं अलग ही पढ़ाऊँगी और ये मॉक टेस्ट अलग रहेंगे आपके, ठीक है। तो फरवरी से सारा कुछ स्टार्ट हो जाएगा और अच्छे से मेहनत करिए और सफलता हासिल करिए, ठीक है। और खुद को योग्य बनाइए, नहीं तो आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।
साथ ही मैंने आप सभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप है, फ्री है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे बहुत सारी बुक्स और बहुत सारी PDF का, बहुत सारी नोट्स का PDF वहाँ पे है, अवेलेबल है, तो आप जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी बात से सहमत हैं। शेयर करिएगा अथवा ना करिएगा, क्योंकि शेयर करने का ये होता है, बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह नहीं जुड़े होते हैं, तो कोई बात नहीं है, बट आप फीडबैक दे सकते हैं मुझे। धन्यवाद।